दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर जीके सीरीज में एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जीके का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा जोर देती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी ना कभी आपके एग्जाम में जेके एसएसबी रिपीट करती है। और अगर क्वेश्चन रिपीट ना हो तो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए होते हैं जे एंड के जीके के, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं जेके एसएसबी के एग्जाम्स में। तो एक बार फिर से आपका 4th एपिसोड लेके आए हैं हम जम्मू एंड कश्मीर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का। तो देखो यार, आज 20 जनवरी 2022 का जो पेपर हुआ था, शिफ्ट ये पहली थी, 20 जनवरी का था ये पेपर, और उस दिन का ये पेपर की शिफ्ट आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें कुछ जीके के भी बीच में कुछ एक आध क्वेश्चन है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड इन 1886। देखो यार, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका जो हेडक्वार्टर है एस्टेब्लिश किया गया था मद्रास में। मद्रास में इसका जो ऑफिस है वो इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको जब फॉर्म किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे फॉर्म किया गया था। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे फॉर्म किया गया था। उसके बाद लेटर इसका जो हेडक्वार्टर है, लेटर इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था अडियार अडियार मद्रास में। ठीक है, तो ये एक फैक्ट इसके रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। बाकी यार थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखो यार, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो फाउंडर थे वो थे मैडम मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल ऑलकट। ठीक है, तो मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल ऑलकट जो थे, उन्होंने ये फॉर्म की थी सोसाइटी 1875 में, 1875 में उन्होंने इसको फॉर्म किया था। ठीक है, थियोसॉफिकल का मतलब क्या होता है? थियोसॉफिकल, देखो थियोसॉफिकल का जो लिटरल मीनिंग है वो कहाँ से आता है? थियोसॉफिकल एक ग्रीक वर्ड थियोसॉफिया, THEOSOPHIA, थियोसॉफिया से निकलता है। इसका मतलब ये होता है कि गॉड्स विजडम। ओके, इसका मतलब होता है गॉड्स विजडम। सो नाउ ये तीन चीजों पे फोकस करता था। एक इसका ये था कि भाई ब्रदरहुड पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। ठीक है, ब्रदरहुड होना चाहिए पूरी दुनिया में। दूसरा फैक्ट क्या था कि भाई पैरेलल रिलीजन एंड फिलॉसफी। ठीक है, पैरेलल रिलीजन एंड फिलॉसफी जो है वो ये इस पे जोर देते थे। एंड थर्ड वाज इन्वेस्टिगेशन इनटू नेचुरल लॉज इन ऑर्डर टू कंप्रीहेंड मिस्टिक लॉज। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इनटू नेचुरल लॉज इन ऑर्डर टू कंप्रीहेंड मिस्टिक लॉज। तो ये थे कुछ फैक्ट्स थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डैश डैश वैली इज द नेम ऑफ महाराजा लोलो। तो भाई कौन कौन तो लोलाब वैली, ये आपको पता है कि भाई लोलाब वैली है, महाराजा लोला के नाम पे जो है वो इसे रखा गया है। अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको इनके रिलेटेड बताता हूँ। देखो, लिदर वैली जो है ना यार, लिदर वैली कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है लिदर वैली आपकी, जो आपकी विच इज नेम्ड आफ्टर द रिवर लिदर। मतलब जो दरिया लिदर है, उस लिदर दरिया के नाम पे ये रिवर, इसका नाम जो है वो लिदर वैली रखा गया है। और उसके बाद ये बात मैं एक और चीज बता दूं आपको कि ये जो लिदर है ना, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम है। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो असल में ये जो हमारी जो दरिया जो लिदर है ना, लिदर कलहोई पीक में ओरिजिनेट करता है। ठीक है, कलहोई पीक में ओरिजिनेट करता है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। वैलीज जो है वो अब इसमें प्लेसेस, लिदर में क्या क्या प्लेसेस आती हैं?
देखो यार, अरू वैली यहीं पे आती है, काफी ज्यादा फेमस है। बेताब वैली यहीं पे आती है, वो भी काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है। और पहलगाम जो काफी ज्यादा काफी अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो ये है आपकी ये भी आपकी लिदर वैली में ही पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई स्पीति वैली, स्पीति वैली ये हमारे नॉर्दर्न इंडिया का ही पार्ट है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। ये ट्रांस हिमालयन रीजन में लाई करती है। ठीक है। ये हमारे ट्रांस हिमालयन रीजन में लाई करती है। ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं, लिटिल तिब्बत के नाम से भी ये जानी जाती है। अब इसमें इसके अंदर फेमस विलेजेस कौन कौन से आते हैं, देखो यार, फेमस विलेजेस होते हैं आपके, किबर आता है, लांगजा आता है, LANGZA लांगजा आता है, और आपका हिकिम आता है। ठीक है। हिकिम आता है। तो ये कुछ जो है वो विलेजेस हैं। उसके बाद रूट्स, अच्छा रूट्स, स्पीति के लिए रूट्स कहाँ कहाँ से है। देखो यार, स्पीति के लिए दो रूट्स हैं बेसिकली। एक रूट है आपका मनाली के थ्रू, मनाली। ठीक है। मनाली से जब आप जाते हैं तो रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग पास के जरिए से आप यहाँ जा सकते हैं। दूसरा रूट है आपका शिमला, शिमला के जरिए से जो है यहाँ पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में कौन सा भाई कोल्डेस्ट मंथ है, तो भाई ये काफी अंडरस्टूड है, जम्मू जो है वो जनवरी रीजन काफी ज्यादा कोल्डेस्ट होता है। और हॉटेस्ट आपका हॉटेस्ट लास्ट वाले, इससे पहले वाले पेपर में पूछा गया था, हॉटेस्ट आपका जून है। ठीक है। इंदिरा सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच फॉलोइंग रिवर्स। तो भाई इंदिरा सागर डैम कहाँ पे, कौन सी, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक और चीज मैं मिस कर गया, नुब्रा वैली दोस्तों। नुब्रा वैली क्या है, नुब्रा वैली कहाँ पे है, नुब्रा वैली हमारी जो है वो लद्दाख में है। ठीक है। लद्दाख में है, ये पॉइंट भी अपने नोट्स में ऐड कर दीजिएगा। ये इंडो टिबेटन बॉर्डर पे जो है वो स्थित है, जो हमारी जो नुब्रा वैली है। ठीक है। नुब्रा वैली इंडो टिबेटन बॉर्डर पे, ये नुब्रा वैली इज एक्सेसिबल थ्रू खरडुंगला पास। ठीक है। खरडुंगला पास जो दुनिया का खरडुंगला पास जो दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, वो जो है वो यहाँ से जाते हैं। ठीक है। तो ये रहा इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच फॉलोइंग रिवर। इंदिरा सागर डैम जो है वो ये एक मल्टीपर्पज डैम है दोस्तों, ये आपको बता दो, ये एक मल्टीपर्पज डैम है। ठीक है। प्रोजेक्ट डैम, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ये आपकी मध्य प्रदेश स्टेट में है, स्टेट MP में है। ठीक है। तो इसे नर्मदा रिवर पे बनाया गया है, इसे नर्मदा रिवर में बताया गया है। अब इसका नाम जो है वो क्या है, दूसरा नाम क्या है, नर्मदा का दूसरा नाम क्या है, नरबाड़ा या नर्मदा को वन इज द सेम थिंग। ठीक है। नर्मदा तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो ये हमारा फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कहलाया जाता है। अच्छा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर ये क्या है, नर्मदा जो है वो क्या है, वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से एक है। ठीक है। जो किन किन स्टेट से गुजर के जाता है आपका, मध्य प्रदेश और गुजरात से पास होके जो है वो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल्स विजिटेड डोडा इन 1829। तो भाई कौन सा ऐसा ट्रेवलर है जो डोडा जिसने ट्रेवल किया 1829। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, GT विग्ने। GT विग्ने ने 1829 में डोडा विजिट किया। ये जो विग्ने थे असल में दोस्तों ये एक बहुत ही बड़े ट्रेवलर एक्सप्लोरर भी आप इन्हें कह सकते हो, और क्या थे, राइटर थे। ठीक है। अब उन्होंने जो है वो हिमालयन रीजन का जो है वो काफी सफर किया था। ठीक है। अब उनके अलावा जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं, हिमसेंग, इब्न बतूता और अलबरूनी, ये तीनों जो है वो काफी रिनाउंड ट्रेवलर्स थे, वर्ल्ड के ट्रेवलर्स थे और स्कॉलर्स थे। अब इब्न बतूता का फुल नेम क्या था, हिमसेंग। इब्न बतूता का बताता हूँ पहले, इब्न बतूता इब्न मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता इनका नाम था। ठीक है। इनका नाम था। इनकी बर्थ प्लेस जो है वो टेंजिया मोरक्को में थी। ये एक
एक्सप्लोरर थे और एक इस्लामिक स्कॉलर भी थे, जिन्होंने 75,000 माइल्स डिस्टेंस कवर किया ओवर 30 ईयर्स। ठीक है, 30 साल में उन्होंने 75,000 माइल्स का जो है वो सफर उन्होंने तय किया था। उसके बाद उनकी ट्रैवल, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो इब्न बतूता ने विजिट किया था दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को, और उन्होंने सर्व किया था, याद रखिएगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर्व किया था एज जज इन द कोर्ट ऑफ सुल्तान मोहम्मद इब्न इब्न तगलुक, सुल्तान बिन तुगलक। अच्छा, इनकी एक बुक है यार, उसके बारे में भी पूछा जाता है बहुत बार, तो याद रखिएगा। इनकी बुक का नाम है रिहाला, RIHALA, रिहाला। रिहाला मीन्स जर्नी, तो याद रखिएगा ये इनकी बुक के बारे में। उसके बाद है आपका अल बरूनी। अल बरूनी, अल बरूनी कौन थे? अल बरूनी देखो यार, जो अल बरूनी थे, लेट मी जस्ट इरेज दिस रिटन कंटेंट ओवर हियर। तो जो अल बरूनी थे दोस्तों, अल बरूनी का ऐड करने से पहले यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, जो जो इब्न बतूता थे 1304 से लेकर इनका जो है वो 1369 तक चला था। इब्न बतूता का जो ये टेन्योर था 973, जो इनकी लाइफ थी पूरी, वो 973 से लेकर 1048 तक चली थी। ठीक है, अल बरूनी, सर ये अल बरूनी की है, ये अल बरूनी की है। दिस इज द यू नो दिस इज अबाउट अल बरूनी। अल बरूनी 973 से लेकर 1048 के बीच में इनका ये रहा था। ठीक है, और ह्यून सेंग 602 से लेकर 664, ह्यून सेंग आपके जो है वो 602 से लेकर 664 तक रहे थे इनका। अब मैं इनको एक एक करके इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। इब्न बतूता तो मैंने आपको बता दिया, अब अल बरूनी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा अल बरूनी। अल बरूनी 973 से लेकर, जैसा मैंने आपको बताया कि 148 के बीच 1048 के बीच में इनका रहा था। अबू रेहान, इनका नाम क्या था? अबू रायहान मोहम्मद इबन अहमद अब्दुल अब्दुल अल बरूनी। ठीक है, इनकी बर्थ काथ काथ ख्वारिज़म, ख्वारिज़म जो है वो इनकी बर्थ प्लेस है। ये क्या थे? ये स्कॉलर थे और क्या थे? पॉलीमैथ थे, उसके अलावा हिस्टोरियन थे ये, और क्या थे? ये जियोग्राफर थे। ठीक है, तो इनकी बुक जो है वो काफी ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। एक है किताबुल हिंद, किताब अल हिंद, यानी कि द बुक ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत सारे हमारे इंडिया के बारे में, कल्चर के बारे में और साइंस रिलीजन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, किताब अल हिंद जो है वो अल बरूनी की किताब, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपका अल बरूनी के बाद में अब ये है आपका ह्यून सेंग। ह्यून सेंग के बारे में देखो यार, ह्यून सेंग जो थे ना, ह्यून सेंग का जो है वो 600 लेकर 664 के बीच में रहा था। और इनका फुल नेम जो क्या था? लोहोयांग, LHOYANG, लोहोयांग हेनान। ठीक है, इनका प्रोविंस कहाँ था? चाइना। ओके, बुद्धिस्ट मोंक थे ये, स्कॉलर थे और ट्रांसलेटर थे। ठीक है, उनकी फेमस पिलग्रिमेज जो है वो इंडिया में है। देखो, टांग डायनेस्टी के टाइम पे उनकी एक काफ़ी फेमस जो है पिलग्रिमेज यहाँ पे रही है, और उनने जर्नी 629 में 629 एडी में 629 एडी में शुरू की थी, और जो 17 साल तक कंटिन्यू रही थी। ठीक है, उसने जो ह्यून सेंग था, उन्होंने सिल्क रोड के अक्रॉस जो है वो, सिल्क रोड के अक्रॉस बहुत वॉक किया, सेंट्रल एशिया और बाकी बुद्धिस्ट साइड तक जो है वो वॉक किया उन्होंने। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी में रिकॉर्डेड हिज जर्नी
ठीक है, उनने जर्नी अपनी जो है वो किस में रिकॉर्ड की, ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स। ओके, ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स, तो याद रखिएगा ये जो है वो इसके बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ मुस्लिम रूलर फाउंडर, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर फाउंडर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी। तो भाई शाहमीर डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो शाहमीर डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, शमसुद्दीन शमसुद्दीन शाहमीर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे जो है वो ये जो शाहमीर थे, शमसुद्दीन शाहमीर थे, क्वेश्चन नंबर 6 का, इनका जो टाइम था वो 1339 से लेकर 1561 के बीच में चला था। ठीक है, अब शाहमीरी डायनेस्टी के फाउंडर शाहमीर खुद थे। ठीक है, वो बेसिकली जो शाहमीर थे वो पर्शिया से थे, सेंट्रल एशिया उनका ओरिजिन था। ठीक है, और उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया था एज फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। और किसके बाद, लोहरा डायनेस्टी को हराने के बाद, लोहरा डायनेस्टी को हराने के बाद जो है वो इनकी डायनेस्टी आई थी, तो इनको ये कहा जाता है। देखो, उसके बाद सुल्तान सिकंदर है, सुल्तान सिकंदर शाहमीर। सिकंदर शाहमीर यार इनका 1389 से लेकर 1413 के बीच में रहा था। इनको हम क्या बोलते थे, ये पेपर में जेके ने पूछा भी है, BUTSHIKAN, बुट शिकन। तो बुट शिकन किनको कहा जाता था, सिकंदर शाह मीर को। ठीक है, उनकी पॉलिसीज काफी ज्यादा जो है वो काफी खतरनाक थी, और ही इज नोन फॉर हिज पॉलिसीज अगेंस्ट द हिंदू टेम्पल्स। उनकी डिस्ट्रक्शंस के मतलब वो के लिए मतलब उनने की हैं। ठीक है, उसके बाद सुल्तान सिकंदर 1300 सुल्तान सिकंदर, माफ कीजिएगा, शाहमीर 1389, हाँ सुल्तान सिकंदर। ठीक है, उसके बाद है आपका सुल्तान जैनुल आबदीन। देखो आबदीन जो थे ना, जैनुल आबदीन यार, इनका टेन्योर रहा था, आबदीन साहब का टेन्योर रहा था 1389 से लेकर 1413 के बीच में। ठीक है, और जो जैनुल आबदीन थे वो, उनको क्या कहा जाता था, उनका टाइटल क्या था, बुडशाह मतलब द ग्रेट किंग, बड़ा बादशाह कश्मीरी में जो बोलते हैं। ठीक है, तो शाहमीरी डायनेस्टी का एंड हुआ था दोस्तों साल 1561 में। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, 1561 में उनका एंड हुआ था शाहमीरी डायनेस्टी का। ठीक है, शाहमीरी डायनेस्टी का। और उसके बाद जो है वो किसकी आई थी, चक डायनेस्टी आई थी, चक डायनेस्टी। असल में जो चक्स थे ना यार, चक्स इन्हीं के शाहमीर के ही जो है वो क्या थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, तो इन्होंने ही फिर अपनी चक डायनेस्टी लाई थी यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपका, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स 2021 इज पब्लिश बाय। अब ये तो उस दिन का है यार 22 का, तो इसको पब्लिश कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, कौन पब्लिश करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग, अच्छा बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इन नीचे दिए गए में से। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाजरा प्रोड्यूसिंग रेट, तो इसका है कर्नाटका। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीजें बताता हूँ। देखो जो राइस है ना, राइस सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, वेस्ट बंगाल में। जो आपकी वीट है दोस्तों, गुंदम जो है वो आपकी यूपी में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। ठीक है, जो शुगर है आपका, शुगर भी आपका यूपी में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। जो बार्ले होती है दोस्तों, बार्ले को जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में जो है वो राजस्थान में उगाया जाता है। बार्ले के बाद आता है दोस्तों आपका जोहर। ठीक है, ज्वार ज्वार जो है, ज्वार महाराष्ट्र में उगाया जाता है सबसे ज्यादा। और मेज जो है वो आपकी बिहार में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो है वो इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में है आपका।
ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ काउंसिल एक्ट ऑफ 1909? तो इनको हम जो है वो क्या बोलते हैं, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स जब आए थे तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स को इंडियन काउंसिल एक्ट भी जो है वो कहा जाता है। 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर वी कॉल्ड द लैंड ऑफ किंग्स? तो भाई किसको कहा जाता है, राजौरी को जो है वो लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किंग्स ने जो है वो अपना राज चलाया था, इसलिए। Which one of the following Mughal emperor Akbar conquered? When did the famous Mughal emperor conquered the Kashmir? तो 1586 में मुगल एम्परर अकबर ने कॉन्कर किया था जो है वो कश्मीर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है which one of the following Mughal kings nominated Sirajuddin as village of कहूता एज राजा ऑफ पुंछ? तो जहांगीर ने जो है वो इनको एज राजा ऑफ पुंछ जो है वो डिक्लेयर किया था। ठीक है। सुल्तान सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कहूता। क्वेश्चन नंबर 14 इन विच ईयर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इन जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉर्म? तो 1979 में जो है वो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है वो फॉर्म किया गया था। पुलवामा के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। देखो यार, सदर्न साइड और नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड जो पुलवामा के है वो क्या है आपका, वो अनंतनाग है। ठीक है। तो नॉर्थ में पुलवामा के नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो वाक़ा है, वो है आपका बडगाम। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेस्ट में जो है वो पुलवामा के वेस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है आपका पुंछ। तो ये याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर क्वेश्चन से रिलेटेड है ये। ठीक है। विच वन ऑफ द हाउ आर बैरन हिली ट्रेंच डेजर्ट एंड रेवराइन क्लासिफाइड एज? तो भाई जो बैरन हिली टेरेन्स होती हैं या डेजर्ट आइलैंड्स होते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है? ठीक है। उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है? तो भाई उनको क्लासिफाई किया जाता है एज वेटलैंड्स की फॉर्म में। ठीक है। ओके, ऑलराइट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश इज द क्रॉप विच इज यूज्ड एज फूड एंड फॉडर इन इंडिया? तो ये है आपका जो मेज है, आपका मेज को हम यूज करते हैं एज फूड एंड फॉडर क्रॉप इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 which one of the following is longest right bank tributary of गंगा? देखो यार, लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो है वो आपकी यमुना है। देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है ना दोस्तों गंगा की, वो मैं आपको याद कराता हूं। देखो याद रखना, काली, मौसी, गंदी है। ठीक है। जो घाघरा पहनकर राम गंगा में घूमती है। तो देखो, काली रिवर, कोसी रिवर, गंधक रिवर, घाघरा रिवर, रामगंगा और गोमती रिवर, ये सारी रिवर्स की जो है ट्रिब्यूटरीज, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब इनमें से देखो यार, रामगंगा तो ये तो आपकी लेफ्ट है। ठीक है। लेकिन हमें राइट पूछा है। गोदावरी जो है वो, ये महानदी महान है, तो ये भी आपकी लेफ्ट है। गोदावरी आपकी, ये भी आपकी जो है वो लेफ्ट है। तो यहाँ पे जो है वो ये हो जाता है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यमुना जो है वो आपकी आंसर हो जाती है। विच सिटी इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? तो ऑप्शन बी इज द ढोलावीरा। ठीक है। ढोलावीरा यूनिवर्सिटी 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई है। डोडा में फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बटोट मेटोर इन विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में? ये जो ऑब्वियसली ये बटोत है, तो भाई बटोत आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। ठीक है। अमरनाथ जी केव जो है वो एक होली प्लेस जो है वो किसकी है? हिंदू पिलग्रिम्स की। ठीक है। तो ये थी जो है वो क्वेश्चन आज के, और यहीं पे आज का हम
अपने MCQs का एंड करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। आप इसी तरह से हमारे सेशंस को लाइक करें, वीडियो को शेयर करा करें और प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने बाकी सारे जो है बाकी प्रीवियस जितने भी हैं वो सारे मैंने इसमें प्लेलिस्ट में कवर कर दिए हैं। ओके, सो चलिए आज के लिए और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा।